क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है मालती बाउट अ वीसीआर फॉर रुपीज 19,980 इंक्लूडिंग वैट। मीन्स की मालती ने एक वीसीआर खरीदा कितने का? 19,980 रुपीज का, जिसपे क्या था कि वैट इंक्लूड है। ओके, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वीसीआर, अगर वीसीआर का ओरिजिनल प्राइस कितना है 18,500, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ वैट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। ओके, यहाँ इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो मैंने बताया शॉर्टकट मेथड, दूसरा कि वो एक्स मान के बना सकते हैं। तो जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं बताऊंगा, एक्स वाला मेथड आप खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं, कीजिए। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ वीसीआर इंक्लूडिंग वैट क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ओके ना, प्राइस ऑफ वीसीआर इंक्लूडिंग, प्राइस ऑफ वीसीआर इंक्लूडिंग वैट कितना गिवन है? 19,980 रुपीज। ओके, ये क्या है? वीसीआर का प्राइस है इंक्लूडिंग वैट, मीन्स कि इसमें वैट भी इंक्लूड है। ओके, और ओरिजिनल प्राइस क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ वीसीआर। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है वीसीआर का? 18,500। ओके ना, ये दोनों गिवन है, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये इंक्लूडिंग वैट है, यानी कि इसमें वैट इंक्लूड है। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा वैट लग रहा है इस पे। तो वैट लगा है कितना वो देखते हैं। तो 19,980 में से माइनस कर देंगे 18,500 को। ओके, ये 0 का 0, ये 8 का 8 हो जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, मीन्स कि 1,480 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा लगा। ओके, यानी कि इस पे जो 19,980 रुपीज़ है ना, इसमें कितना इंक्लूड है? 1,480 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ वैट। तो रेट ऑफ वैट, फिर से वही चीज़, कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? 1,480 रुपीज़। इसका कंपेयर किससे करते हैं? ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस यानी कि ये 18,500, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, करते हैं कैलकुलेशन हम। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 5 से 5 3 सर 15 और 5 7 सर 35। ओके, अब यहाँ पे 5 2 सर 10, ये हो गया 48, 5 9 सर 45, 3 5 6 सर 30, ये हो गया कैंसिल। अब क्या है 37, और यहाँ कितना 296, मीन्स कि 37 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 296 है, 37 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। ओके ना, तो कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में देखते हैं। 8 7 सा 56, तो 5 बच गया। 8 3 से 24, ओके, और 5 29, हाँ हो गया ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। मीन्स कि कितना आ गया रेट ऑफ वैट? लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू 8%। मीन्स कि 8% वैट लगा है इस पे, किस पे? 18,500 जो प्राइस है ओरिजिनल वीसीआर का उस पे। और हमसे यही पूछा था। हो गया ना, ये था सिंपल तरीका। आप इसे एक्स मान के बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आप ये खुद बनाएंगे। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फिर क्या कह रहा है। तो 11 में है द वैल्यू ऑफ अ कार इंक्लूडिंग वैट इज 3,82,500। मीन्स कि एक कार का जो प्राइस है जिसमें वैट भी इंक्लूड है कितना है? 3,82,500। इफ द बेसिक प्राइस ऑफ द कार बी रुपीज 3,40,000, अगर मान ले कि उस कार का जो बेसिक प्राइस था ना वो कितना था? 3,40,000। तो क्या फाइंड करना है हमें? कि रेट ऑफ वैट, कि कितना परसेंट इस पर वैट लगा है, ये फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है ना। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो यहाँ भी जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग, ओके, गलत हो गया ना स्पेलिंग, जल्दी जल्दी में हो जाती है। इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग वैट कितना गिवन है? 3,82,500। ओके, ये है क्या? वैल्यू ऑफ कार है जिसपे वैट भी इंक्लूड है। ओके, बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस ऑफ कार, बेसिक प्राइस ऑफ कार कितना गिवन है? 3,40,000। ओके, यानी कि उसका जो बेसिक प्राइस था कार का वो 3,40,000 रुपीज ही था, लेकिन उस पर क्या हुआ कि वैट लगा, और वैट के साथ उसका प्राइस कितना है? 3,82,500, तो ज़्यादा है। ओके, तो हमें ये देखना है कि कितना ज़्यादा है।
कितना ज़्यादा वैट लग गया। ओके, करते हैं माइनस। 3,82,500 माइनस 3,40,000। ओके ना, करते हैं माइनस। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये भी जीरो। ये 5 है, ये जीरो मीन्स की 5 होगा। ये 2 है और ये जीरो है मीन्स की ये 2 होगा। ओके, यहाँ तक सही है। अब 8 है, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं, मीन्स की कितना हो गया 42,500। 42,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। ओके ना, चलिए, तो ये तो हो गया कि वैट इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ वैट। तो रेट ऑफ वैट, रेट ऑफ वैट जितना एक्स्ट्रा लगा वो 42,500 बाय किसे कंपेयर करते हैं, एमपी यानी कि बेसिक प्राइस से। तो 3,40,000 ये हो गया। परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से, सॉरी एक ही जीरो है ना, फिर से ये, हाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब ये कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा है। 3 4 7 17 से, ओके 17 से कैंसिल हो रहा है। 17 टू ज़ा 34 और ये 42 है, तो 17 टू ज़ा 34, ये हो गया, बच गया 8, तो 85 हो जाएगा। और 17 5 सा 85, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब क्या रह गया 25/2। ओके, तो या तो इसे मिक्स में आप आंसर लेंगे या तो डेसिमल फॉर्म में। बुक में क्या है कि मिक्स में आंसर है तो मिक्स में ही लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 1 से 2, ये 5 है तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया क्या बचेगा 1, तो ये 1 ऊपर और नीचे ये 2। तो क्या आंसर हो गया 12 होल 1/2% रेट ऑफ वैट है ना, सिंपल। अब इसका जो एक्स वाला प्रोसेस है वो आप बनाएंगे। ये मैं सिंपल तरीका था छोटा शॉर्ट में, इसलिए मैं बता दिया हूँ। एक्स मान के आप खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, और जो भी इजी लगे उस टाइप से बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 10C भी कंप्लीट हो गया, मीन्स कि ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है ना। बाकी इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके टेस्ट पेपर है, आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, जब आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट करेंगे, मैं इसे भी बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।